Hello students, welcome to MKG Online Study, an e-learning platform. In this video, we are going to learn General Purpose Register. General Purpose Register is basically used to transfer data from one register to another register. As you know that register is stored data and is made up of flip-flops. Flip-flop can store 1 bit, and when we are constructing register, then we can use either 4 flip-flops or 8 flip-flops or 16 flip-flop. 4 flip-flop will store 4 bit, 8 flip-flop will store 8 bit, and 16 flip-flop which will make register will store 16 bit. So let us discuss. General purpose register or general register organization diagram consists of several registers, 2 multiplexer, ALU and decoder. As you know, multiplexer is a device in which there is n number of inputs and single output. That single output depends on the selection line. ALU is arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit means that performs arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division, and logical operation, and or, not, nor. There is a decoder. Decoder is a combinational circuit which is having n inputs and 2 की पावर n outputs. So ये जो पूरा सर्किट है ये एक जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का सर्किट है. ये सर्किट करता क्या है? ये सर्किट ये काम करता है कि एक रजिस्टर से अगर दूसरे रजिस्टर में हमको डेटा पहुंचवाना है, तो अगर हमें किसी 2 रजिस्टर का डेटा को ऐड करके तीसरे रजिस्टर में पहुंचवाना है या माइनस करके या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवा के पहुंचवाना है, तो हम इसके थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने रजिस्टर 1 का डेटा मल्टीप्लेक्सर में डाला, रजिस्टर 2 का डेटा मल्टीप्लेक्सर बी में डाला और दोनों को अगर हमको ऐड करवाना है, तो हम ALU में वो डेटा बस के थ्रू पास करेंगे. ALU का जो ऑपरेशन होगा वो ऐड ऑपरेशन होगा और वो ऐड ऑपरेशन से डेटा ऐड होके आउटपुट पे आएगा. यह आउटपुट का डेटा किसी भी रजिस्टर में जा सकता है, बट जब सिलेक्शन लाइन D के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि कौन सा रजिस्टर उस डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि रजिस्टर 7 जो है वो ये डेटा को एक्सेप्ट करे, तो हम सिलेक्शन लाइन D 1 1 1 प्रेजेंट करेंगे. तो 1 1 1 हमने सिलेक्शन लाइन D करा, तो R7 ही सिर्फ वो डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उसकी लोड लाइन 1 होगी, बाकी सबकी लोड लाइन 0 होगी. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. रजिस्टर 3 और रजिस्टर 4 का डेटा ऐड होके रजिस्टर 5 में स्टोर हो जाए, तो रजिस्टर 3 का डेटा मल्टीप्लेक्सर A में जाएगा. मल्टीप्लेक्सर A के लिए हमको सिलेक्शन लाइन होनी चाहिए 0 1 1. जब हम 0 1 1 रजिस्टर 3 का डेटा मल्टीप्लेक्सर में डालने के लिए हम सिलेक्शन लाइन A रखेंगे 0 1 1. रजिस्टर 4 का डेटा सिलेक्शन लाइन B में डालने के लिए हम रखेंगे सिलेक्शन लाइन B को 1 0 0. तो R3 विल बी गो टू मल्टीप्लेक्सर A एंड R4 जो है वो मल्टीप्लेक्सर B में जाएगी. A बस से B बस से वो डेटा ALU में आ जाएगा. जो ऑपरेशन पिंस हैं 5 बिट की, वो हमको ऐड ऑपरेशन की देना पड़ेगी. तो ALU जो है वो ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. आउटपुट सारे रजिस्टर्स पे अवेलेबल है, पर डिकोडर की जो सिलेक्शन लाइन D है, बिकॉज हमको R5 में स्टोर करवाना है, इसलिए हम R5 को रखेंगे 1 0 1. सिलेक्शन लाइन D जो है वो 1 0 1 होगी, तो R5 की लोड पिन जो है वो ऑन हो जाएगी, 1 हो जाएगी. बाकी सारे रजिस्टर्स की लोड पिन 0 होगी.
तो जो डेटा R3 का A में गया था, R4 का B में गया था, वो ALU के थ्रू ऐड होके R5 में स्टोर हो गया है। इसको हम यहाँ पे कंट्रोल वर्ड के थ्रू ऑपरेट करवाते हैं। सिलेक्शन लाइन A 3 बिट की है, सिलेक्शन लाइन B ये भी 3 बिट की है, सिलेक्शन लाइन D ये भी 3 बिट की है, एंड ऑपरेशन जो 5 बिट का है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल और लिया है कि R2 और R3 का डेटा ऐड करवा के R1 में डालना है। तो R2 का डेटा जो है वो मल्टीप्लेक्सर A में जाएगा, तो उसके लिए हम सिलेक्शन लाइन A जो होगी वो होगी हमारी 0 1 0, तो R2 सिलेक्ट होगा। R3 को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन लाइन B जो है उसकी वैल्यू होना चाहिए 0 1 1, तब R3 सिलेक्ट होके मल्टीप्लेक्सर B में जाएगा। फिर दोनों ही डेटा बसेस के थ्रू ALU में जाएंगे। ALU ऑपरेशन सिलेक्टर जो है ऐड ऑपरेशन को सिलेक्ट करेगा, फिर वो ऐड ऑपरेशन ऐड करके डेटा को आउटपुट में देगा। आउटपुट से डेटा हमको R1 रजिस्टर में डालना है, तो डिकोडर SELD की वैल्यू क्या होगी 001, जो R1 रजिस्टर की लोड पिन को ऑन कर देगी। इस तरीके से पूरा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।